तो एक गुस्सा लोगों में साफ नजर आ रहा है तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल भी आपने देखा कैसे जो व्यापारी मंडल है गाजियाबाद का, उसने अपना सारा व्यापार तुर्की से रद्द किया। अब जो नाराजगी है आम लोगों की वो देखने को मिल रही है। तुर्की जाने के लिए बुकिंग्स रद्द कर दी गई है। आतंक का समर्थन करने के लिए तुर्की के खिलाफ भारतीयों का ये गुस्सा नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ देश भर में आक्रोश दिख रहा है। आम जन से लेकर व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी, बॉयकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। सेब के साथ जो डील थी व्यापारियों की वो भी रद्द कर दी है, सेब को लेकर डील। और सीधे तौर पर लोगों का ये मानना है कि दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त नहीं हो सकता। यही वो तुर्की है जिसने पाकिस्तान को मदद दी थी। और भोपाल से सत्य विजय जुड़ गए हमारे साथ। सत्य विजय, जरा बताइए, लोगों के बीच अजरबैजान तुर्की जाने को लेकर एक नाराजगी नजर आती है क्या? क्योंकि जिस तरह से समर्थन पाकिस्तान का इस 4 दिन के तनाव में किया गया, खुलकर एर्दोगान ने अभी जो कल उनका भाषण था उसमें कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हर मुश्किल समय में, इसका क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं लोगों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तुर्की और अजरबैजान जो है इसके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। ये देखिए तमाम लोग हैं और मुस्लिम समाज से ही आने वाले लोग हैं सभी। देखिए ये तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इन सब का ये कहना है कि चूंकि आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान और उसका समर्थन करने वाला जो देश है उसके विरोध में ये लोग यहाँ पर तमाम लोग हैं। भारत का झंडा इनके हाथ में है और तुर्की अजरबैजान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी आप देख सकते हैं। अब इन लोगों से मैं बात भी करूंगा, के रिएक्शन भी लेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये खुद मुस्लिम समाज से आने वाले लोग हैं, इसके बाद भी ये खुलकर भारत के सपोर्ट में है और तुर्की और अजरबैजान के विरोध में। आप बताइए, आप लोग तुर्की अजरबैजान जो है जिसने कि आतंक का पर्याय कहे जाने वाले पाकिस्तान का सपोर्ट किया, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे देशों के साथ? देखिए, बहुत गलत फैसले हैं उनके। आतंकवाद हम देख रहे हैं, हम लोग पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है, दहशतगर्द से परेशान है। और दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता है। पूरी दुनिया में उन्होंने नाक में दम करके रखा है। लश्कर तैयबा तो शरण दे रहा है पाकिस्तान, अल कायदा को तो शरण दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक ठेका ले लिया है आतंकवाद को फैलाने का और इंसानियत को शर्मसार करने का। और इंसानियत को शर्मसार के साथ न मालूम कितनी बहनों को सुहाग उजाड़ने का, न मालूम कितने बच्चों को अनाथ करने का काम पाकिस्तान ने ये कि तुर्की अजरबैजान जो उसका समर्थन, जी बिल्कुल, तुर्की और अजरबैजान जो समर्थन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और तुर्की और अजरबैजान का हश्र बुरा होगा और अगर वो उसका दहशतगर्दों को साथ देंगे। और हम लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। और जितने भी व्यापारिक संबंध है, जितने भी वहां से आदान प्रदान जो भी चीजें हो रही, सामग्री हो रही है, पुरजोर तरीके से भारत सरकार से गुजारिश करते हैं उनका व्यापारिक संबंध बंद करें और जो टूरिज्म वाले जो वीजे हैं वो भी खत्म करा जाए। आप बताइए, तुर्की और अजरबैजान के साथ क्या व्यापारिक संबंध रखने चाहिए? देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, तो हम सभी मुस्लिम भाई और आज ही से नहीं, क्योंकि हम तो इधर ही पे पैदा हुए हैं और हमारे बाप दादा भी यहीं पर ख़त्म हुए हैं। तो अजरबैजान हो या तुर्की हो या कोई भी हो, अगर आतंकवाद का अगर वो साथ देना चाहते हैं तो हम तो उसके साथ हम संबंध रखना ही चाहते हैं। और मैं, आप बताइए क्या? हम तो साहब यही कहेंगे, जो हमारे देश के साथ है हम उसके साथ हैं। और अगर जो आतंकवाद के खिलाफ है अपन उसके खिलाफ है, बिल्कुल बायकॉट करते हैं इनके सामान। आप बताइए। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो यूनिटी इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5-6 दिनों के अंदर दिखाई गई थी, इस तरह फिर दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे देश अगर आए हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है हमारा पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और हमें रहेगा। अच्छा रेहान भाई, एक चीज और आई है, कांग्रेस से सब सवाल किया पीसी के दौरान कि क्या तुर्की बाइकआउट का वो उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी। पाकिस्तान हमेशा कांग्रेस ने वो विचारधारा रही है, पाकिस्तान को सरपरस्ती वाली विचारधारा रही है। हमारे लिए पहले मादरे वतन है, हमारे लिए पहले मादरे वतन है। पाकिस्तान ने अगर वतन का ख्याल होता तो ये बंटवारा नहीं करती, ठीक है ना। ये तमाम लोग हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, हाथ में भारत का झंडा है, सोफिया कुरैशी की फोटो है। आप बताइए, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ क्या? अजरबैजान गद्दारों के साथ
गद्दारों जैसा सुलूक होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक है, हिंदू और मुसलमान है, सबको साथ मिलके इनका मुकाबला करना चाहिए और इनसे जो भी चीज ले रहा है कर रहा है संबंध मोदी जी को तत्काल प्रभाव से इन्हें खत्म करना चाहिए। हिंदू तमाम लोग जो है ये अजरबैजान और तुर्की का विरोध कर रहे हैं। खुल के इनका कहना है कि जो देश आतंकवादी देश का सपोर्ट करता है उसके भी खिलाफ भारत को रहना चाहिए, सभी तरह के व्यापारिक संबंध खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ भोपाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर की लोग जो हैं खुलकर अजरबैजान और तुर्की। सत्य विजय, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग शहरों में जो लोग तुर्की या फिर अजरबैजान को लेकर अपने प्लान्स बना रहे थे उनको एक धक्का लगा है। ट्रैवल एजेंसीज इसकी बात कर रही हैं। इन सब के बीच आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान का समर्थन करने पर लखनऊ में भी लोग तुर्की के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। भारत के खिलाफ टर्की की साजिशों का, पाकिस्तान का टर्कियों के द्वारा दी गई मदद को लेकर खिलाफत लखनऊ की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में शिया समाज के लोग जो हैं छोटे इमाम बाड़े पे पहुंचे और इस तस्वीर को देखिए, ये वो अर्दवान है जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची, ये अर्दवान है जिसने पाकिस्तान को हथियार दिया। इसकी खिलाफत में लखनऊ के मुसलमान निकले हैं, हाथों में टर्की मुर्दाबाद के नारे हैं, अर्दवान का पोस्टर जलाया जा रहा है और देखिए जो पोस्टर है, नाम है, उसे फाड़ा जा रहा है, जमीन पर पटक दिया गया है और नारेबाजी है, खिलाफत है। क्यों ये खिलाफत है? बात करते हैं दुनिया के मशहूर जो शिया धर्मगुरु है सैफ अब्बास हुसैनी। जब खिलाफत किस बात? देखिए, जो खिलाफत का मसला है, मैं समझता हूं कि आज हमें नहीं बल्कि तुर्की की जनता को भी खिलाफत करना चाहिए, क्योंकि तुर्की की जनता को बचाने के लिए हमने राहत सामग्री भेजी थी। हमारे मुल्क का जहाज गया था जब वो जलजला आया था, अभी साल गुजरा नहीं और आपने हमको मारने के लिए ड्रोन भेज दिया जहाज। मैं ये समझता हूं निंदा होना चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए, तुर्की ने कहीं पर भी आतंकवाद की निंदा की है? सारे मुल्कों ने, अल्फाज चेंज हैं, किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी का हार्ड है, लेकिन निंदा सब ने की है। तुर्की ने निंदा तक नहीं की आतंकवाद की, उसको निंदा करना चाहिए थी। तुर्की का मैं ये समझता हूं कि आतंकवाद को ये सपोर्ट है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पालने की, परवरिश करने की फैक्ट्री है। वहां अगर ये असलहा भेज रहा है तो गोया आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। ये इन्होंने जो है पाकिस्तान का साथ दे करके ये बता दिया है, जितने भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं वो सारे मुल्क और सारे देश आतंकवाद हैं। आतंकवादी आप बताएं कैसे देखते हैं तुर्की की सरकार? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद। लखनऊ की सड़कों पर खिलाफत है, तुर्की की खिलाफत है। खिलाफत में नाम तुर्की का लिखकर जमीन पर चिपका दिया है। आतंकवाद मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद का नारा है और जो खिलाफत की गई है ये लखनऊ की सड़कों से, लखनऊ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीधे तौर पर तुर्की को निशाने पर लिया है और अपनी खिलाफत को जाहिर किया है।